नमस्कार, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ मैं आज आप सबके लिए एक शानदार वीडियो लेके। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के अंदर वो कौन से योग होते हैं जो 2 विवाह करवाते हैं या 2 से अधिक विवाह भी करवाने में सहायक हैं। अपन आसपास कई बार अपने गांव में, शहर में या मोहल्ले में या अपने रिश्तेदारों में ये स्थिति देखने को मिलती है कि विवाह कई बार टूट जाता है या पति पत्नी में से एक की मृत्यु हो जाती है या किसी अन्य कारणवश 2 विवाह करने की नौबत आ जाती है। तो उसी योग के बारे में आज अपन इस कुंडली के इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि वो कौन सी स्थिति होती है जो 2 विवाह करवाने के अंदर अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि विवाह के लिए अपन देखते हैं सप्तम भाव, यानी सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी। अगर सप्तम भाव का स्वामी अच्छी स्थिति के अंदर हो, यानी 5, 9 या लगन के अंदर हो तो वो अच्छा माना जाता है। सप्तम भाव के अंदर स्थित हो तो भी अच्छा माना जाता है और स्थिर राशियों के अंदर स्थित हो तो भी वो अच्छा माना जाता है कि वो स्थिर राशियों के अंदर हो तो 2 विवाह नहीं होने देता। लेकिन इसके उलट कई बार अपन ऐसी स्थिति देखते हैं कि कुंडली के अंदर सप्तम भाव का स्वामी है वो 2 राशियों का स्वामी हो जाता है। यानी जैसे शुक्र है वो वृषभ और तुला राशि का स्वामी है, या शनि है वो मकर और कुंभ का स्वामी है, या बुध है वो मिथुन और कन्या का स्वामी है, या मंगल है वो मेष और वृश्चिक का स्वामी है। तो जो ग्रह 2 राशियों का स्वामी हो और सप्तम भाव के अंदर उसकी राशि पड़ रही हो और वो ग्रह अगर द्विस्वभाव राशियों के अंदर स्थित हो जाए, अपने भाव से 6, 8, 12 भाव के अंदर स्थित हो जाए, यानी 6, 8 भाव, यानी सप्तम भाव से 6, 8, 12 कौन सा हो गया, यहाँ सप्तम से गिनती करेंगे। सप्तम भाव पति पत्नी का भाव होता है, विवाह का स्थान होता है। यहाँ से गिनती करें तो 6ठा भाव ये होता है, 8वां भाव ये होता है और 12वां भाव ये होता है। यानी कुंडली के अंदर अगर कोई ग्रह 2 राशियों का स्वामी हो और वो 6ठे भाव के अंदर, 12वें भाव के अंदर और द्वितीय भाव के अंदर स्थित हो जाए, या अपने भाव से यहाँ सप्तम भाव से 6ठा, 8वां और 12वां स्थित हो जाए और इन भावों के अंदर अगर द्विस्वभाव राशि पड़ती हो, जैसे द्विस्वभाव राशि मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, अगर ये स्थिति बन रही हो या सप्तम भाव के स्वामी के साथ में युति बन रही हो, 12वें भाव के स्वामी की, 6ठे भाव के स्वामी की या तीसरे भाव के स्वामी की, यानी कोई ग्रह 2 राशियों का स्वामी है, द्विस्वभाव राशि के अंदर बैठा हुआ है और द्विस्वभाव वाले ग्रह के साथ में ही बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर 2 विवाह होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। या तो पति पत्नी में से एक की मृत्यु हो जाती है, जिसकी कुंडली के अंदर ये योग हो, उसके पति या पत्नी की, चाहे लड़की की कुंडली हो तो पति की, लड़के की कुंडली हो तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है या तलाक हो जाता है या अन्य कारणवश कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो 2 विवाह की नौबत आ जाती है। यानी कि आपको रूल ध्यान ये रखना है कि सप्तम भाव का स्वामी 2 राशियों का स्वामी हो, पहली कंडीशन। द्विस्वभाव राशि के अंदर बैठा हो, यानी द्विस्वभाव राशि कहाँ पड़ती है, एक तो मिथुन राशि पड़ती है, कन्या राशि पड़ती है, धनु राशि पड़ती है और मीन राशि पड़ती है। द्विस्वभाव राशियों के अंदर बैठा हो या वायु तत्व की राशियों के अंदर बैठा हुआ हो। वायु तत्व की राशियां भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। या कोई क्रूर ग्रह जैसे अपन देखते हैं कि मंगल है, शनि है, ये क्रूर ग्रहों की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो कोई क्रूर ग्रह सप्तम भाव का स्वामी होके सप्तम भाव को देख रहा हो, या क्रूर ग्रह के साथ में स्थित हो, या सप्तम भाव के अंदर राहु, केतु, शनि, मंगल जैसे ग्रहों की कोई युति बन रही हो, सप्तम भाव के अंदर द्विस्वभाव राशियां पड़ती हो या वायु तत्व की राशि पड़ती हो, तो वो 2 विवाह करवाने की कंडीशन उत्पन्न कर देता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे कुंडली ली है, जैसे तुला लगन की कुंडली है, सप्तम राशि होती है वो तुला होती है, ये लगन के अंदर पड़ रही है, तो सप्तम भाव के अंदर यहाँ पे मेष राशि पड़ रही है।
मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। अब यहाँ पे मंगल है वो लगन के अंदर बैठा हुआ है वायु तत्व राशि के अंदर। किसके साथ में बैठा हुआ है? गुरु के साथ में बैठा हुआ है। गुरु वैसे अच्छा माना जाता है, लेकिन गुरु इस कुंडली के तुला लगन के अंदर तीसरे भाव का और छठे भाव का स्वामी है। तो ये विवाहिक जीवन के लिए अच्छी कंडीशन नहीं है। नौकरी आदि के लिए हो सकती है, काम आदि के लिए हो सकती है, लेकिन विवाह के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी है, विवाह के लिए बाधक स्थान है, मारक स्थान है, खराब वाली स्थिति उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे मंगल है वो सप्तम भाव का स्वामी होके तुला राशि के अंदर लगन के अंदर बैठा हुआ है। किसके साथ में? तीसरे और छठे भाव के स्वामी गुरु के साथ में। तो ये कुंडली या ये स्थिति है वो दो विवाह का योग उत्पन्न कर देती है। अगर इनके ऊपर राहु केतु की दृष्टि हो या राहु केतु इनके साथ में हो तो 3-4 विवाह तक करवा देते हैं। तो ये आपको किसी भी कुंडली के अंदर आप देख रहे हो या कोई कुंडली मिलान कर रहे हैं, किसी की कोई आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या ज्योतिष के शिष्य हैं, ज्योतिष आप सीख रहे हैं, ज्योतिष के अंदर आप इंटरेस्ट है, प्रोफेशनल तौर पे आप अगर ज्योतिष कर रहे हैं, तो अगर आपके पास में कोई कुंडली मिलान आता है या कोई जातक आ गया कि बेटे या बेटे की शादी है, उनकी कुंडली मिलान करनी है, आगे वैवाहिक जीवन के से संबंधित उनका प्रश्न रहता है, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि सप्तम भाव का स्वामी है वो पीड़ित न हो, 6, 8, 12 भाव के अंदर नहीं हो, दूसरे और तीसरे भाव के अंदर नहीं हो, द्विष भाव राशियों के अंदर नहीं हो, वायु तत्व राशियों के अंदर नहीं हो, अगर हो तो पीड़ित नहीं हो, अपने भाव से 6, 8, 12 भावों के अंदर नहीं हो, राहु केतु शनि मंगल के साथ में नहीं हो, अच्छी स्थिति के अंदर बैठे हों, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर बताई हुई स्थिति के अंदर वो सप्तमेश बैठा हुआ है तो मना कर दीजिए कि भाई वैवाहिक जीवन खराब रहेगा। जिन जिन लोगों की कुंडली के अंदर मैंने अपने जीवन के अंदर ज्योतिष की जितनी भी कुंडलियां अध्ययन की है, उसके अंदर पाया है कि अगर सप्तमेश द्विष भाव राशि के अंदर चला गया, अपने से 6, 8, 12 भाव से के अंदर चला गया, वायु तत्व राशियों के अंदर स्थित हो गया, क्रूर ग्रहों के साथ में स्थित हो गया, राहु के विच्छेदात्मक ग्रहों के साथ में, राहु केतु शनि के साथ में स्थित हो गया, या सप्तम भाव के अंदर क्रूर ग्रहों की युति बन गई, या सप्तमेश है वो नीच राशि के अंदर स्थित हो गया, तो निश्चित तौर पे वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, तलाक की नौबत आ जाती है, कोर्ट केस हो जाते हैं, दहेज आदि प्रकरण के अंदर फंस जाते हैं, जेल जाने की नौबत आ जाती है, या 2 विवाह उत्पन्न हो जाते हैं, दोनों में से एक को शारीरिक व्याधि या अन्य किसी कारणवश मृत्यु तक हो जाती है। तो वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो था 2 विवाह के ऊपर वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपके ज्ञान के अंदर वृद्धि भी हुई हो। अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली दिखाना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर ऐसा 2 विवाह का योग है या नहीं है, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है, कौन सी दिशा में आपका विवाह होने वाला है, पति या पत्नी कैसा मिलेगा आपको, और आपका आगे का जीवन कैसा रहेगा, अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो अपनी कुंडली दिखा के, अपॉइंटमेंट लेके कुंडली दिखा के जान सकते हैं। मेरे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सअप करके आप निश्चित तौर पे अपनी कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं और भविष्य के तौर पे निश्चिंत हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही बताऊंगा। आगे अन्य योगों के बारे में कभी दोबारा चर्चा करेंगे, 2 विवाह के ऊपर, या वैवाहिक जीवन खराब के बारे में, या तलाक आदि के बारे में क्यों होता है, मांगलिक दोष के बारे में भी बताया हुआ है, वो सर्च मार सकते हैं, आप देख सकते हैं। मांगलिक दोष है वो हर कुंडली के अंदर लागू नहीं होता, कई बार मांगलिक दोष भंग होते हुए भी देखा गया है, या मांगलिक दोष की एक कंडीशन होती है। ऐसा नहीं है कि हर किसी पे मंगल देख लिया, 2, 4, 8, 12 भावों में देख लिया और बोल दिया मंगली है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अलग कंडीशन होती है, नक्षत्र की स्थिति देखनी होती है, उपनक्षत्र की स्थिति देखनी होती है, दृष्टि देखनी होती है, सप्तमेश देखना होता है, सप्तम भाव की स्थिति देखनी होती है, उसके बाद में ही वो निर्णय देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।